हाय पीपल, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। मेरा नाम है अनन्या सिंह और आप सभी का स्वागत है चैनल पे एक बार फिर से। सो 15 मिनट इंग्लिश इज बैक और इसमें हम आज पढ़ेंगे टॉपिक नरेशन, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को। इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। 15 मिनट में, अगले जो 15 मिनट आप देखेंगे, इसमें आप ये समझ जाएंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, कैसे पहचाने, कैसे डिफरेंशिएट करें और कैसे कन्वर्ट करें, क्या इसके रूल्स होते हैं, सब कुछ अगले 15 मिनट में। तो 15 मिनट इस वीडियो को चिपक के लास्ट तक देखना। ठीक है, आइए सबसे पहले नरेशन मतलब क्या है। नरेशन का दोस्त मतलब ही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से कुछ बात कर रही हूं, मैंने किसी से कुछ कहा, तो मैंने रितु से कुछ कहा। मैंने रितु से पूछा कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तुम्हारी मदर का नाम क्या है। तो आई आस्क्ड, पहले यार इंट्रोगेशन वाला नहीं, पहले एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखते हैं। सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरा फेवरेट फ्रूट एप्पल है। मैंने नहीं, किसी ऋतु ने कहा। ऋतु सेड एप्पल्स, या फिर एप्पल इज माय फेवरेट फ्रूट। ठीक है, तो मतलब कोई पर्सन क्या डायरेक्टली बोल रहा है, उस पर्सन ने, मैंने ऋतु का डायलॉग यहाँ पे लिखा है, तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के तीन हिस्से होते हैं, है ना। तीन क्या, दो हिस्से वो होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है। पहला हिस्सा है यहाँ पे ये वर्ब, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं हम इसको? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये कोटेशन मार्क के अंदर जो है दोस्त, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नरेशन को जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच थी, इसको इनडायरेक्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें इन दोनों को बहुत अच्छे से पहचानना है और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है, क्योंकि रूल पूरा इसी पे डिपेंड है। हमारा रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, if reporting verb is in past tense, if reporting verb is in past tense, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। अब टेंस चेंज कैसे कैसे होगा? सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में। तो हम इस स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में कैसे लिख सकते हैं? इस स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे ऋतु सेड। अब ये कोटेशन मार्क्स हटाने के लिए हम एक कनेक्टर लगाएंगे, दैट। ऋतु ने कहा कि, ऋतु सेड दैट एप्पल इज माय फेवरेट फ्रूट। अब मैं ऋतु का स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ऋतु ने कहा कि एप्पल उसका फेवरेट फ्रूट है, तो हमें प्रोनाउंस का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। ऋतु ने कहा कि एप्पल उसका फेवरेट फ्रूट है। ऋतु सेड दैट एप्पल एप्पल इज माय नहीं, हर, क्योंकि इनडायरेक्ट है, हर फेवरेट फ्रूट। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्योंकि इनडायरेक्ट लिख रहे हैं तो पास्ट टेंस लगाएंगे। फेवरेट फ्रूट। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच होने की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा एप्पल वॉज हर फेवरेट फ्रूट। एप्पल वॉज हर फेवरेट फ्रूट, दैट्स द रूल। रितु सेड दैट एप्पल वॉज हर फेवरेट फ्रूट। तो ये डायरेक्ट था, ये इसका इनडायरेक्ट था। कुछ रूल्स अब मैं आपको सिखा दूंगी। एक टेबल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में आपको पूरे नरेशन का कन्वर्जन मिलेगा कि किस तरीके से हम नरेशन को कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से टेंसेस को कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, जितने भी प्रेजेंट टेंसेस होते हैं ये अपने रिस्पेक्टिव पास्ट में जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंसेस अपने रिस्पेक्टिव पास्ट में जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर पाऊं, अगर आप लोगों को ये छोटा दिख रहा है तो।
ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में जाता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। ये सिंपल पास्ट में जाता है डिड प्लस वी टू। ठीक है, डिड प्लस वी टू नहीं, डिड प्लस वी वन, डिड और वी टू, या तो डिड के फॉर्म में या तो वी टू के फॉर्म में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर प्लस आईएनजी लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट बन जाता है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जितने भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब जितने भी प्रेजेंट है सब अपने पास्ट में चले गए। तो भाई पास्ट का क्या होता है, जो सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, यानी कि हैड प्लस वी थ्री में चला गया। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। फिर हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में कोई टेंस चेंज नहीं होता, इसका भी ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट किसी में चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, बस प्रोनाउंस उसके चेंज होंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता। फिर बात आती है विल की। फ्यूचर टेंस में जो विल होता है वो वुड बन जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी चला जाता है वुड बी में। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव चला जाता है वुड हैव में, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन चला जाता है वुड हैव बीन में। राइट, तो टेंस और मॉडल्स, मॉडल्स भी चेंज होते हैं, कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, एटसेट्रा। मॉडल्स इस तरीके से चेंज होते हैं और टेंस किस तरीके से चेंज होते हैं, ये टेबल आपके सामने है, जिसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को दे दूंगी, जिससे कि आप इसको रिवाइज भी कर पाओ। कहा, इंग्लिश विद अनन्या के टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल राइट, कुछ वर्ड्स जो चेंज होते हैं वो और मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट में यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ इनडायरेक्ट है। आपका दिस चेंज होता है दैट में, समझिएगा, दिस चेंजेस टू दैट, दिस चेंजेस होता है दोस में, हेयर चेंजेस होता है देयर में, अगर डायरेक्ट में हेयर है वो देयर बन जाएगा। हेंस होता है देंस में, ना होता है देन में, दस होता है सो में। ये कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इस तरीके से चेंज होते हैं, जिनका ख्याल बहुत आपको रखना होगा। राइट, कुछ और भी हमारे पास फ्रेजेस और वर्ड्स हैं, उनको भी जरा ध्यान दीजिएगा। टुडे, टुडे चेंज होता है दैट डे में। टुनाइट चेंज होता है दैट नाइट में। टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में। ठीक है, यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, इन दोनों में चेंज होता है हमारा यस्टरडे। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे को हम चेंज, द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब परसों, जो परसों कल के पहले, बीते हुए कल के पहले, ये जाता है 2 days बिफोर में। द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, ये किस में जाता है, इन 2 days टाइम। बहुत ध्यान रखिएगा, ये जाता है इन 2 days टाइम। अगो, अगर कहीं भी अगो लिखा है तो वो बिफोर बन जाता है इनडायरेक्ट में। अगर कहीं भी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर लिखा है तो वो फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर हो जाता है। ये नेक्स्ट हमेशा फॉलोइंग बन जाता है इनडायरेक्ट में, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऑल राइट, तो ये कुछ फ्रेजेस वगैरह हमने सीख लिए हैं जिनको हमें चेंज करना है। कुछ क्वेश्चंस की अगर हमने प्रैक्टिस कर ली तो ये हमारा थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा देखें और आंसर करने की कोशिश करो। आइए भाई, क्या कहता क्वेश्चन, हमसे कहता है दे सेड वी वन द गेम। टेंस पहचानिए, सबसे पहले हमें क्या, जब भी हमारे सामने नरेशन आता है ना, हमें कन्वर्ट करना होता है। हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब है सिंपल पास्ट में, सेड सिंपल पास्ट टेंस है, यहां लिखा है वी वन द गेम, रिपोर्टिंग वर्ब है सिंपल, ये भी पास्ट में है। इसने हमको बताया टेंस चेंज होगा, और सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट कहां पर है, इसके अलावा और कहीं पास्ट परफेक्ट तो है ही नहीं। देखिए जरा, आंसर तो बहुत क्लियरली ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। सही है, आप लोग कोशिश भी करना कि जब भी आप ये वीडियो देखें आप कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, My father said that he had washed his car. अब ये इनडायरेक्ट से हमें डायरेक्ट बनाना है, क्योंकि दोनों ही कन्वर्जन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है he had washed his car,
ये सिंपल पास्ट, डायरेक्ट में ये सिंपल पास्ट भी हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, और ये पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का टेंस चेंज नहीं होता था। प्रेजेंट तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता था, और सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में जाता था। तो इसकी तीन कंडीशंस है, चेक करते हैं। हैव वॉश्ड माई कार हो सकता है, आई वॉश द कार, आई डिड के साथ वॉश्ड नहीं लगता और प्रेजेंट में नहीं जाएगा। में से ज्यादा सूटेबल कौन सा होगा? माई फादर सेड दैट ही हैड वॉश्ड हिज कार। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में, तो इस क्वेश्चन में कुछ लिखा है, कुछ इसमें टाइम लिखा था, लाइक दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग या यस्टरडे, ऐसे कुछ टाइम फ्रेज के साथ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। क्योंकि एज इट इज आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे सही के किसी कंडीशन में नहीं होते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो ये लास्ट नाइट या ऐसा कुछ आया है। तो अब हमारे पास क्योंकि टाइम मेंशन्ड है, तो हम इसको सिंपल पास्ट वाला ही कंसिडर करेंगे। दैट मींस ऑप्शन नंबर, आई वॉश द कार। सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट, ये भी सही हो जाता, इसलिए यहाँ पे ये दोनों एज इट इज नहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रिंसिपल सेड व्हाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अनुज। देखिए और बताएं जरा, व्हाई डिडंट यू अटेंड, व्हाई डिडंट लिखा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान देना जरा। दिस वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में है मतलब किस में जाना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। इन दोनों में पास्ट परफेक्ट है, इन दोनों में पास्ट परफेक्ट नहीं है। इंट्रोगेशन का एक रूल जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्जन लगता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन नहीं लगता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वी नेवर यूज इन्वर्जन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द प्रिंसिपल आस्क्ड अरुण, अनुज व्हाई हैडंट ही, इन्वर्जन है इसलिए ये गलत है। ही हैडंट वाला सही हो जाएगा। जब तक लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है तब तक इन्वर्जन आता नहीं है। और इनडायरेक्ट में ना हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना हम इन्वर्जन लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ना इन्वर्जन लगाते हैं और ना ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डन। चलिए आइए। द टीचर सेड आई हैड चेक्ड द शीट्स। द टीचर सेड आई हैड चेक्ड द शीट्स। यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है मतलब टेंस चेंज होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट में है मतलब अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट, टीचर ने क्या बोला? टीचर सेड दैट, आई नहीं, पहली बात इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। द टीचर सेड दैट ही, क्या हो जाएगा? ही आना चाहिए। ही हैड बीन चेकिंग, कॉन्टिन्यूअस गलत है, टेंस चेंज तो होगा ही नहीं ना। ही हैड, ऑप्शन नंबर वन इज राइट, है ना। द टीचर सेड दैट ही हैड चेक्ड द शीट्स, क्योंकि टेंस चेंज तो होना ही नहीं है इसमें। ऑल राइट, अंडरस्टूड। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि टेंसेस अगर हमारे स्ट्रांग है ना, वॉइस में भी आपने देखा था टेंस का इंपॉर्टेंस कितना अच्छा खासा था, उसी तरीके से नरेशन में भी अगर हमारे टेंसेस स्ट्रांग है तो हमारा पूरा नरेशन, एक भी नंबर हमारे नहीं कटने वाले हैं। देखना जरा कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितनी इजीली ये क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान देना। आई शैल रिमेन हियर एंड माई मदर वोंट बी एबल टू फाइंड मी, सेड मीरा। मीरा ने क्या कहा? शैल किस में चेंज हो जाएगा? शैल शुड में चेंज होता है, शैल वुड में चेंज होता है, दोनों की कंडीशंस अलग हैं। शैल शुड में तब जाता है जब कोई एडवाइस वाली चीज होती है, और शैल वुड में तब जाता है जब सिंपल फ्यूचर टेंस है। यहाँ पे आई के साथ शैल लगा है मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, यहाँ पे कोई एडवाइस वाली चीज नहीं है, इसलिए शैल वुड में जाएगा ना कि शुड में। आंसर तो इसी से निकल गया। कुड में तो किसी कीमत पे नहीं जा सकता था। तो मीरा सेड दैट शी वुड रिमेन देयर एंड हर मदर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर। बताइए, सही है। एंड हर मदर वुड नॉट बी एबल टू फाइंड हर, हर मदर। ठीक है, ऑल राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? द क्लास टीचर सेड, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दिस वन इज योर असाइनमेंट।
जो भी ये वीडियो देखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे एक देंगे इन द कमेंट बॉक्स। तब मुझे समझ में आएगा कि आपने नरेशन में सच में कुछ सीखा है कि नहीं। और मुझे बताना कि 15 मिनट इंग्लिश सीरीज में आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे। जिस टॉपिक के कमेंट्स मैक्सिमम आएंगे, हमारी नेक्स्ट 15 मिनट इंग्लिश की वीडियो उसी टॉपिक की होगी। एंड ट्रस्ट मी, 15 मिनट में मैं टॉपिक को इतना क्लियर तरीके से आपको समझा दूंगी कि दोबारा कभी आपको उसमें डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। पहली बार आए हो तो इंग्लिश विद अनन्या, दिस चैनल इज इंग्लिश विद अनन्या, माय पर्सनल चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। याद रखें रेगुलर वीडियोस चल रही है चैनल के ऊपर शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।